तो नेक्स्ट अब मैं डॉक्टर किरण सिन्हा के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर किरण लंदन से हम लोगों के बीच जुड़ी हैं और वो अपने अनुभव साझा करेंगी, साथ में वहाँ के क्या हालात है वहाँ और वहाँ की सरकारें कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं इसको, इसके बारे में भी हम लोगों को संक्षेप में जानकारी देंगी। डॉक्टर किरण मैम प्लीज। हेलो हेलो हेलो, जी बहुत अच्छा लगा सुन के सब लोगों का टॉक। क्या बोले उसके बारे में, लेकिन यहाँ का क्या सिचुएशन है और इंडिया का क्या सिचुएशन है, तो इंडिया पर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमें न्यूज़ से मिलता है कि क्या हो रहा है वहाँ, और बहुत बहुत ही खराब लगता था न्यूज़ देखते थे। लेकिन कुछ और हमने न्यूज़ में देखा जो कि हमको बहुत अच्छा लगा, और इसके बारे में हम बात करना चाहते थे आज। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको, जबकि हमारी मेडिकल ट्रेनिंग है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये पूरे 2 साल में हमको लगा जब हमने रेगुलर न्यूज़ देखा। रोज़ हमें कोविड का एक सेशन होता था यहाँ बीबीसी न्यूज़ पर, जिसमें कि क्या डेटा है, इससे हरदम अपडेट मिलता रहता था। क्योंकि ये समझना कि ये वायरस एक मतलब कि 2000 में जैसा था वो 2021 में नहीं, 2020 में जैसा था वैसा 2021 में नहीं रहा। तो डेटा हरदम चेंज करता रहता है। ये एक्सेप्ट करने में, ये समझने में हमको टाइम लगा, तो पब्लिक को तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमने सब लोग बात किए हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, और क्यों लोग नहीं ले रहे हैं या मास्क क्यों नहीं, जबकि उन्हें बताया गया है कि ये करना चाहिए। तो अगर कोई हमें बता रहा है कि ये करना चाहिए, और अगर हम समझ जाएंगे कि क्यों करना चाहिए, ये दोनों में बहुत अंतर रहता है। तो अगर हम समझ गए कि ये वायरस हरदम बदलता रहता है और ये नया वायरस है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे 2020 के शुरुआत में, और अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट्स को भी अपना क्या करना चाहिए ये रोज दिन बदल रहा था। तो लोग जिनको ज़्यादा मेडिकल नॉलेज नहीं है वो तो समझेंगे कि ये साइंटिस्ट एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ और बोलते हैं। लेकिन ट्रस्ट तभी होता है जब बोलेंगे कि भाई अलग बोल रहे हैं, क्योंकि ये वायरस बदल रहा है, हमारा नॉलेज बदल रहा है। इतने इतने स्टडीज हुए हैं कोविड पर, साइंटिफिक काम इतना हुआ है कि हम लोगों को इसके बारे में खुशी होनी चाहिए, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरा मेरा बैकग्राउंड है जनरल प्रैक्टिस, और मेरा इंटरेस्ट है कम्युनिटी। क्योंकि यहाँ तो अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नेक्स्ट वीक से सब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यही है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने तेजी से बढ़ रहे हैं उतने तेजी से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है, उतने तेजी से डेथ रेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। तो अगले महीने में, 2 महीने में हमें पता चलेगा कि अभी जो हम बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से हम मास्क लगा रहे हैं या दूरी रख रहे हैं, वैक्सीनेट करवा रहे हैं, इससे क्या असर होगा डेल्टा वेरिएंट पर, हमें 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद ही पता चलेगा। तो इससे फिर हमें पता चलेगा कि एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहा है इंग्लैंड में कि क्या होगा इसके बाद। तो इंडिया शायद उससे सीख सकता है। लेकिन हम, मेरे समझ में, अगर हम लोगों को समझाएं कि ये वायरस कैसे फैलता है, ये केवल ड्रॉपलेट नहीं है, मतलब कि हम सामने सामने इन्फेक्टेड आदमी के पास रहेंगे तो हमें ये इन्फेक्शन लग जाएगा, ये नहीं है केवल। इसका मेन प्रॉब्लम है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। मतलब कि इस कमरे में 10 आदमी है तो इतना वायरस रहेगा, 20 आदमी रहेंगे तो कितना वायरस डबल हो जाएगा अगर इन्फेक्टेड लोग हैं तो ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से कैसे इन्फेक्शन बढ़ सकता है,
कैसे इन्फेक्शन हो सकता है और इसके लिए क्या-क्या चीज़ किया जा सकता है, मतलब कि वेंटिलेशन अच्छा रहे, कम लोग रहें, तभी कम्युनिटी समझेगी कि क्यों किया जा रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन छोटे-छोटे कम्युनिटीज़ में ये इन्फॉर्मेशन रेगुलरली दे लोगों को, तो हमें लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर मोहन ने बहुत अच्छा बात बोला था अ, म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन के बारे में भी उसी तरह से इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया जा सकता है और एक्चुअली एनडीटीवी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करता है। हमने उसको रेगुलर देख रहे थे जब हम आपका आपके यहाँ जब बढ़ रहा था, तो उससे बहुत अच्छा और अम, जिसको कहते हैं कि ठीक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं उससे भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये भी समझना है। तो ठीक इन्फॉर्मेशन का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट हम बोलेंगे गाइडलाइंस जो डॉक्टर मोहन ने मेंशन किया था, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी फैमिली देहरादून में है, पूरे फैमिली को कोविड हो गया था। उन्होंने टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे से उनका प्रोटोकॉल था कि डिफरेंट लेवल्स की अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या रह रहा है तो क्या करना चाहिए। तो टेलीमेडिसिन से ही पूरे फैमिली का मैनेज किया गया बीमारी, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की नहीं ज़रूरत हुई। और दूसरे से हम सुनते हैं कि हम टेस्ट पॉजिटिव हुआ और कुछ पता भी नहीं चला और उन्हें स्टेरॉइड भी दे दिया, एंटीवायरल भी दे दिया। तो हमें लगा कि ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये ब्लैक डिजीज़ और ब्लैक फंगस हमें तो लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड के ओवर यूज़ से हुआ है। तो अगर कुछ ऐसे गाइडलाइंस हो जाएँ जो कि कहीं गाँव से गाँव भी कोई आदमी, कोई पेशेंट फ़ोन करके पता लगा सके कि क्या करना चाहिए, तो आई थिंक दैट विल बी अ मेजर एडवांस। तो यही हमारा एडवाइस है। जी, जी। थैंक यू डॉक्टर किरण आपका। अब आज के इस कार्यक्रम की हमारी पैनलिस्ट डॉक्टर प्रभा सिन्हा जी हैं। मैम, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस संदर्भ में अपनी बात हम लोगों के बीच साझा करिए। हमने बहुत ध्यान से उनको सुना और बहुत लोगों की बात हमको ठीक से सुनाई नहीं पड़ी, क्योंकि पता नहीं मेरे ऑडियो में गड़बड़ी थी या किसी में, लेकिन किरण सिन्हा की बात अच्छी से सुनाई पड़ी, आनंद की अच्छी सुनाई पड़ी और डॉक्टर नीलम की आवाज थोड़ा बहुत अच्छा सुनाई पड़ा। हम बहुत क्रिटिक्स नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जैसे किरण बोली कि हमको इंडिया का पता नहीं है, न्यूज़ से ही सुनते हैं, इसलिए हम भी न्यूज़ से ही सुना, लेकिन और मीडिया में भी देखा। और हम चूंकि इंग्लैंड में ही यहाँ से इंटर्नशिप करके इंग्लैंड गए, उसके बाद हम लास्ट मेरा वेंचर रहा मिडिल ईस्ट में 4 इयर्स का, इसलिए मेरे पास दोनों तरह का एक्सपीरियंस है। तो हम दो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पैदा हुआ और एक में रहे हैं। और बहुत ही इंग्लैंड और इंडिया में ही अंतर है कि इंडिया में किसी को खड़े होकर गाली दे दीजिए और कहिए कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। इंग्लैंड में यू हैव टू हैव लिमिटेशंस, यू एक्सप्रेस, मतलब कि अपने को आप बताइए। लेकिन चीज हुआ क्योंकि टॉपिक था लेसन लर्न एंड चैलेंजेस। लेसन लर्न में सबसे पहले तो ये पैंडेमिक था, अब बहुत ही जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हुआ, लोगों को पता नहीं चला कि क्यों स्प्रेड हो रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, क्या इसको ट्रीटमेंट करना है, किसी को पता नहीं, वायरस का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि मीडिया भी ऐसा चीज दिखाया कि जिससे बहुत लोगों को कोविड नहीं होते हुए भी वो जिंदगी भर के लिए स्टार्ट हो गए। उन लोग का, बच्चे लोग को तो स्पेशली लॉकडाउन में थे, उसके बाद डेड बॉडीज के अलावा कुछ नहीं देखा, खराब खराब चीज बातें ही सुनते रहे, कभी पॉजिटिव चीज नहीं देखा, जो पॉजिटिव हुआ उसको भी आदमी निगेटिव करके बोले। तो इस पर हम पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था कि हमको लगता था कि हम क्या कर दें कि उससे कुछ हम डिफरेंस कर सकें। बट एनीवे, इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा साइंटिस्ट लोग का कि उन लोगों ने अपना वैक्सीन बनाया। अगर नहीं वैक्सीन बनाया होता तो क्या होता, हम यही सोचते हैं। और ठीक है, बाहर से भी अब वैक्सीन आ सकता है, लेकिन इंडिया बहुत रिच कंट्री भी नहीं है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स कुछ दिखाना चाहते हैं। क्योंकि किरण बोली कि और कुछ बोले कि इंग्लैंड अमेरिका में पता नहीं क्या क्या होता होगा, लेकिन एक्चुअली इंडिया इज नॉट दैट बैड। अगर आप पर्सपेक्टिव में देखिए, इंडिया का हालत उतना बुरा नहीं है। फर्स्ट फेज में भी यूरोप में बहुत आदमी मरे थे, वहां भी
मास ग्रेव था, वहाँ भी लाइन लगा हुआ था, इटली में, स्पेन में, सब जगह। लेकिन वहाँ का मीडिया इतना बुरा नहीं है, इसलिए वो लोग इतने खराब से नहीं दिखाते हैं। और अभी भी सेकंड वेव में भी इंग्लैंड का भी हालत बहुत खराब था। मेरे पूरे फैमिली इंग्लैंड में ही रहते हैं, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहुत ही खराब हालत था, हमको कोई लगता था कि किसी दिन कहीं खराब न्यूज़ ना आ जाए। तो हमको हमेशा ही इंटरेस्ट रहा है, इंग्लैंड से ज़्यादा रहा है। इंडिया का तो कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम डेटा खोजते हैं तो मिलता नहीं है ठीक से, लेकिन कुछ हम खोजे हैं। आपको एक और बताना चाहते हैं कि अभी नीदरलैंड में उन लोगों ने लॉकडाउन खोला, और 1-2 दिन पहले की बात, 1 सप्ताह पहले की बात है, वहाँ का डिस्को, क्लबिंग, पब सब खुल गया। उसके बाद वहाँ का जो इन्फेक्शन रेट है वो 256% बढ़ गया है। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमसे गलती हो गई, और वो लोग भी फिर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं। फ्रांस का भी वही हालत हो रहा है, और ब्रिटेन भी 19 तारीख से खुल रहा है। आई एम श्योर कि वहाँ भी खुदा न खास्ते कहीं वो ना हो जाए। लेकिन ये कंटाजियस है, डेल्टा वेरिएशंस और ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से फैलता है, और लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करना है। अभी सुने कि कप्पा भी आ गया है, लैम्डा तो था ही, वो कप्पा भी आ गया है। और जहाँ तक केरला की बात है, वहाँ भी इन्फेक्शन रेट अभी बहुत ही ज़्यादा है। हम थोड़ा-सा स्लाइड शेयर करना चाहते हैं, अगर आप अलाउ करें तो। और हम चैलेंजेस के बारे में बात बोल रहे थे कि मीडिया का तो रोल था ही। वो सब इतना फ़ियर हुआ, एंग्ज़ायटी हुआ, लोगों को इतने पैनिक हो गए कि जो इंजेक्शन 1 लाख रुपए में बिक रहा है, उसको खरीदने के लिए दौड़ पड़े। मेरे एक रिलेटिव बोले कि मेरे आँख से आँसू निकल रहा था कि डॉक्टर ने बोला कि ये इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो कल डेड बॉडी ले जाना। तो बहुत क्रूएल था। सबको हम लोगों की तरफ से हम लोग डॉक्टर के नाते ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को हमेशा ही रहता है कि गलत आशा नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन निराशा ही हमेशा नहीं देना चाहिए। तो ऐसी बात थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोग है कि क्रिएट किया गया, कोई आदमी होल्ड करने लगे, जिनको इन्फ्लुएंस था, डॉक्टर लोग दवा अपने घर में रखने लगे, कोई पॉलिटिशियन रखने लगे। तो नेचुरली है, जो गरीब आदमी बेचारे लोग क्या करेंगे, उन लोगों को कमी हुई। तो ये सरकार की गलती नहीं है, पब्लिक हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सरकार क्या करेगी? सरकार तो हमारे मुँह में आगे हाथ नहीं खिलाएगी, और ऐसे भी पहले मरते थे लोग। एक स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे थे जिसमें दिखाया कि 5वां स्थान है कोरोना का। उसके पहले एक्सीडेंट है, सुसाइड है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, एचआईवी है, तब कोरोना आता है। लेकिन हम लोग कोरोना के लिए एकदम मरे जा रहे हैं। तो मरना ज़रूरी है, क्योंकि पैंडेमिक है, कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन जहाँ तक डेथ रेट का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कुंभ मेला का बात मेरी फ्रेंड ने कहा, तो अभी इंग्लैंड में मैच हुआ था। उसका जो chaos हुआ था, वो कुंभ मेला से बदतर गया। उतना इतना डेवलप्ड कंट्री होने के बाद भी इतनी दुर्दशा थी कि वहाँ का क्या हालत हो गया 1 सप्ताह के बाद हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग चूँकि अपने देश को खराब बोल सकते हैं, इसलिए बोलते हैं, लेकिन इंग्लैंड वाले ऐसे नहीं बोलते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं कि बैठ के उसको धड़ल्ले से करते रहें। लेकिन जो गलत हुआ सो गलत हुआ। हम लोग का काम है उसको सुधारना है। इसलिए हर एक देश में ऐसा हो रहा है और ऐसा होता है। यंग लोग ज़्यादातर वैक्सीन लेने के फेरे में नहीं रहते हैं, किसी भी देश के हों। कोई रिलीजियस पर्पज़ से नहीं लेते हैं, कोई आदमी कहते हैं हमको क्या होगा, नहीं लेना है, कुछ बोलते हैं किन्हीं को विश्वास नहीं कोरोना में, वो हर एक देश में होता है। मिडिल ईस्ट में हम अभी आए हैं, वहाँ बहुत चीज़ों के लिए आप नहीं मुँह खोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। वहाँ स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखाया जाता है रोज़ीन, और होता है तो 1 सप्ताह में दिखाया जाता है। वहाँ भी वेंटिलेशन का कमी है, लोग वेंटिलेटर पे नहीं जाते हैं जो बूढ़े आदमी हैं। जवान आदमी को दिया जाता है, और जो एक बार वेंटिलेटर पर चला जाता है वो निकलता नहीं है। इसलिए हम लोग चूँकि बहुत यहाँ पर बहुत निटी-ग्रिटी में जाते हैं और खाली खराब चीज़ देखते हैं, इसलिए खराब चीज़ दिखता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का उतना ही है जितना कि सरकार का है। हाँ, यहाँ का गाइडलाइंस नहीं हुआ, गाइडलाइंस है तो लोग फॉलो नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का अलग है, सरकारी अस्पताल का अलग है। जो लोग 1-2 चीज़ देख लेते हैं, नया चीज़, सब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। कोई उसका ये नहीं है, कोई एविडेंस बेस्ड नहीं रहता है, फिर भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लगता है कि वैक्सीनेशन देखिए गिनी पिग बनाया गया, बट इन फैक्ट गिनी पिग बनाया गया। बाकी जैसे मेरी दोस्त किरण बोली कि स्टेरॉइड्स दिया गया, हेपरिन दिया गया, और एंटीवायरल दिया गया, और कितने चीज़ दिए गए। किसी को कुछ सिम्पटम्स नहीं है, 85% लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं बिना सर्दी, खाँसी, जुकाम जैसा। फिर भी उन लोग को इतना ओवरडोज़ दिया गया है हर एक मेडिसिन का कि हमको लगता है आधा आदमी तो उसी के कॉम्प्लिकेशन से मर गया, और उसका कॉम्प्लिकेशन आफ्टरमाथ हुआ। एनीवे, हम दिखाते हैं, थोड़ा-थोड़ा स्लाइड दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट। दिख रहा है क्या? नहीं, जी, दिख रहा है। नहीं क्या दिखाइए, हम तो स्लाइड शेयर नहीं हुआ है। स्टॉप शेयरिंग, 1 मिनट। ये मेरा शेयर देखो जो हम दिखाना चाहते हैं, 1 सेकंड। अब दिखा? नहीं, दिख रहा है अभी तो क्या? कुछ नहीं।
जी नहीं। मैं पहले दिख रहा था, अब फिर हट गया। सॉरी, अब दिखा? नहीं। हेलो, रजनीश जी नहीं दिख रहा ना? एक मिनट। Now it's okay. या अभी आ रहा देखा। जी ये हम दिखा रहे थे कि अभी का है, ये यूनाइटेड किंगडम का है। वैक्सीनेशन दिया गया है, फुली वैक्सीनेटेड आदमी लोग हैं 52%। ये पता नहीं, मेरा स्लाइड नहीं आ रहा है, पता नहीं दिख रहा है ये तो, ये नहीं था। एक सेकंड, हम उसको लेते हैं किसी तरह से, कहाँ चला गया वो समझ में नहीं आ रहा। अब दिखा? जी Yeah, स्लाइड आ yeah. गया अब आपका। आ गया, ठीक। हम जल्दी से स्किप करेंगे क्योंकि हम बहुत कॉन्शियस हैं, टाइम के 6:20 हो चुका है। जी तो ये हम दिखा रहे थे कि ये ठीक से दिख रहा है? हाँ प्लीज गो अहेड मैम। ठीक है, ये दिखा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहला स्थान उसी का है। उसके बाद अभी इंडिया का स्थान हो गया है 3.09 है, उसका 339 है। उसके बाद ब्राजील का है, उसके बाद फ्रांस का है, उसके बाद रशिया का है, उसके बाद और दूसरे कंट्री का है उसको। उसके बाद ये इंडिया हम दिखा रहे हैं कि ये आपका फर्स्ट वेव, तो चार जैसे आनंद भाई बोली कि शुरू में कि बीसीजी वैक्सीनेशन में आया, उससे चला गया। स्लाइड शो करके चल रही है। एनीवे, फिर हम, ये है आपका इंग्लैंड का है। अगेन आदमी को टेस्ट किया, यहाँ भी देखिए तेजी से बढ़ रहा है इन्फेक्शन रेट, क्योंकि वहाँ कुछ खुला, कुछ मैच देखे लोग, कुछ फुटबॉल में गए, कुछ थोड़ा सा लॉकडाउन धीरे हुआ तो देखिए धीरे जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी हल्का सा धीरे जाने लगा है। और ये है डेथ पर बिलियन है, उसको देखिए यूएसए में सबसे ज्यादा था, ब्राजील में था, इंडिया में बहुत रेट कम था। उसके बाद यूके में भी काफी डेथ रेट था, जबकि फर्स्ट वेव आया था। बहुत ही भयंकर स्थिति थी, आबादी बहुत कम है उन लोग देशों की, इसलिए 1000 कुछ नहीं दिखता है। हम ओमान में कुछ दिन थे, वहां पर 15 ही आदमी 40 आदमी मरते थे, लेकिन वहाँ के पॉपुलेशन है 2 मिलियन। उससे अगर देखिएगा तो 100 टाइम्स अधिक हुआ। तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन अधिक है, तो सरकार की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग को भी मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। लेकिन आबादी इतनी है कि कहाँ से कोई कुछ कर सकता है। खाने की कमी है, नौकरी चली गई, तो किसको हम लोग दोष दें? ये तो पूरे दुनिया में यही हो रही है। तो यहाँ पर भी देखिए आप कैसे जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम में ग्राफ यहाँ गया था, फिर नीचे आ गया था, फिर देखिए अभी जा रहा है ऊपर। ये केरला का बोली कि केरला में बहुत अच्छा हो रहा है, इनफैक्ट केरला का नहीं अच्छा है बहुत। वहाँ का भी रिपोर्ट देखिएगा, वैक्सीनेशन है परसेंटेज इज नॉट दैट केरला को लोग बोलते हैं कि मैम आपकी आवाज थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, साउंड ब्रेक हो रही है मैम। स्टेट है, बट पहले करें। और हम नहीं चाहता, नहीं कुछ बोलना चाह रहे थे, हम यही बोलना चाह रहे थे कि चैलेंजेस है कि हम लोग का जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत अफेक्टेड हुआ है। एक तो उन लोग का सोशल स्किल्स खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग बंद रहे, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन लोग का इंट्रैक्शन नहीं, आपस में बात नहीं हो रही है, उन लोग का घर में बंद रहे, माँ बाप की लड़ाई में भी भागीदार रहे। अब कोई आदमी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसमें भी कोई भी देख रहे हैं बहुत नजदीक से। और जो हस्बैंड लोग जो ज्यादा एरोगेंट होता है, पीटने मारने वाले होते होंगे, वो घर में ही रह रहे हैं, तो उनका बिहेवियर भी थोड़ा रिफ्लेक्ट जरूर किया होगा बच्चों पर। तो मेंटल हेल्थ जो है बच्चों पर और औरतों पर और लोगों पर बहुत ही अफेक्ट किया होगा। इसलिए इसमें सोसाइटी का, सरकार का, सबका ध्यान देने का बहुत जरूरत है, क्योंकि ये इसके लिए हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि यही यंग आदमी हम लोग के देश के भाग्य होंगे बाद में। तो उन लोगों को उन लोग का देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। उन लोग का एजुकेशन ऑनलाइन पे तो कर सकते हैं, लेकिन घर में जो बच्चे बंद रहते हैं और कितने भी पढ़ा लिखा दीजिए,
वो लोग जो अपने पीयर से सीखते हैं, अपने बच्चों, अपने साथ वाले बच्चे से सीखते हैं, वो सीखना भूल गए। उन लोग को ये पता नहीं कि कैसे कोई चीज को शेयर करना है, कैसे करना है, कैसे एक दूसरे के को भागीदार बनाना है। तो ये लोग जैसे भी बनेंगे वो तो बाद में भी पता चलेगा। दूसरी बात है वैक्सीन की, हम लोग को वैक्सीन का पता नहीं कि वैक्सीन का क्या इफेक्ट होगा 10 साल में, कितना वेरिएंट चेंज होगा, कितने हम लोग को वैक्सीन आएंगे। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में लोग बोलते हैं कि जब वैक्सीन आया था तो बहुत शुरू में आया था, तो उसमें वेरिएंट नहीं होते थे, कोरोना के बहुत कम वेरिएंट थे उस समय, इसलिए वो लोग अपना इफेक्टिवनेस बहुत दिखाए। और बाकी जो वैक्सीन आ रहे हैं उन लोगों को ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। बट इनफैक्ट अगर मॉडर्ना फाइजर का देखा जाए तो फाइजर में बोल रहे हैं कि थर्ड डोज जरूरी है, क्योंकि उन लोग को उस समय वेरिएंट था नहीं अभी। लेकिन देखा गया कि कोवैक्सीन का जो वेरिएंट है डेल्टा पर, उसका 76 से ज्यादा % इफेक्टिव है, जैसा कि हम पढ़े हैं। पता नहीं, अब गलत भी हो सकते हैं, लेकिन और जो वैक्सीन हैं, स्टॉप शेयरिंग करने पहले। तो ये सब वेरिएंट जो हैं वो निकलते जा रहे हैं और वैक्सीन उसके लिए आने बाकी हैं, या कितने इफेक्टिव होंगे कहना मुश्किल है। और हम लोग को पता है कि कोरोना जो है वो उसमें सबको सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग को जरूरी कि मास्क लगा के चलें, फिर सोशल डिस्टेंसिंग करें, फिर जरूरत हो तभी घर से बाहर जाएं, और झूठ मूठ का बाजार नहीं जाएं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सरकार नहीं कुछ कर सकती है। अगर सरकार जबरदस्ती लॉकडाउन लगाती है तो भी क्रिटिसाइज होता है, जैसे फॉरेन कंट्री में लोग होते हैं। एक बार की एक शॉपिंग मॉल है, बहुत फेमस है, हैरोड्स इन इंग्लैंड का, उसका दिखा रहे थे एक वीडियो कि एक लड़की है, वो 18-20 साल की होगी, जबरदस्ती दुकान में घुस रही थी बिना मास्क का, उसको पुलिस पकड़ा, बस पुलिस को ही लोग पकड़ के उन लोग से झगड़ा करने लगा। तो फिर वहाँ की पुलिस ओवर पावर करके उसको की। अगर इंडिया में ऐसा होता तो कहेगा कि औरत पर हाथ उठा दिया। तो बहुत मुश्किल है यहाँ बहुत कुछ करना, इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की जिम्मेवारी है बहुत अधिक है। और हम यहीं पर रुकना चाहते हैं, क्योंकि आप थोड़ा मिनट छोड़ देते हैं लोगों को सवाल पूछने के लिए। जी जी जी, थैंक यू डॉक्टर सॉरी प्रभा। आनंद में हम तुमको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। नहीं, थैंक यू मैम, और डिस्कशन है, पर्सपेक्टिव है,